बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आइनिश लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग 2.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कुछ इस तरह से है जी, u ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ x माइनस e की पावर माइनस 1 0 to 1 u ऑफ t dt। सबसे पहले हमने तमाम टर्म्स को सेपरेट कर लिया। फंक्शन हमारे पास ex है, लैम्डा अब यहाँ पे हमारे पास e की पावर माइनस 1 है, ठीक है। लैम्डा आपके पास e की पावर माइनस 1 है और कर्नल जो है वो यहाँ पे 1 है। अब हमें पता है कि u नोट ऑफ x जो है वो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है, उसकी वैल्यू हमारे पास f ऑफ x के इक्वल होती है जो कि e की पावर x है, तो यही आपके u नोट ऑफ x का आंसर हो जाएगा। अब हमने फाइंड करना है u1 ऑफ x की वैल्यू, तो उसका फार्मूला क्या होता है जी, लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 कर्नल और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t। लैम्डा आपके पास e की पावर माइनस 1 है, कर्नल 1 है और पिछले वाले कंपोनेंट में अगर आप x की जगह पे t रिप्लेस करेंगे तो आपको e की पावर t मिलेगा। यहाँ से e की पावर माइनस 1 जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर रहेगा। e की पावर t जो है अब इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो वापस यही आएगी क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल होता है उसकी इंटीग्रेशन वापस वही होती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे t के अंदर लिमिट पुट करेंगे, e की पावर 1 आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस e की पावर 0 लोअर लिमिट। अब बाहर जो e की पावर माइनस 1 था वो इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा सेपरेटली। बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड होती है, तो यहाँ पर माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 0 जो है वो माइनस 1 हो जाएगा। e की पावर 0 आपका 1 होती है और जो e की पावर माइनस 1 है वो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। ये आपके पास u1 ऑफ x का आंसर आ जाएगा। आपने फाइंड करना है जी u2 ऑफ x की वैल्यू, तो उसका फार्मूला वही है कि लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 कर्नल जो कि 1 है और पिछले वाले कंपोनेंट के वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t। पिछले वाले कंपोनेंट में x मौजूद नहीं है, इस वजह से वहाँ पे हम उसको t से रिप्लेस नहीं करेंगे, ये टर्म यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद हम लोग इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। ये वाली पूरी टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर चली जाएगी, अंदर आपके पास dt बच जाएगा। dt की जो इंटीग्रेशन है आपके पास वो t होती है, ठीक है। और t में हम लिमिट्स पुट करेंगे फ्रॉम 0 to 1। उसके बाद आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये सारी टर्म्स आपके पास मल्टीप्लाई होंगी, अपर लिमिट 1 आ जाएगी, लोअर लिमिट 0 आ जाएगी। उसके बाद जो बाहर e माइनस 1 है वो इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे e माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे e माइनस 2 आ जाएगा। अब ये वाला जो आपका आंसर आया है ये u2 ऑफ x का आया है। अब इसी तरह आप लोग फाइंड करेंगे तो आपको u3 ऑफ x का आंसर मिलेगा जो कि e माइनस 2 माइनस e माइनस 3 होगा। अब हम फाइंड करेंगे u ऑफ x। उसके लिए हमने क्या करना होता है कि तमाम कंपोनेंट्स की वैल्यू को सम करके लिखना होता है। जब हमने तमाम वैल्यूज को यहाँ पे लिखा तो आप देखेंगे कि हर टर्म के हर वैल्यू के अंदर एक ऐसी टर्म आ रही है जो नेक्स्ट टर्म के साथ जो है वो कैंसिल हो रही है, तो यहाँ पे सारी टर्म्स आपके पास कैंसिल हो जाएगी, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ex प्लस 1 बचेगा जो कि आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लेते हैं। u ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस साइन x माइनस x इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 u ऑफ t dt। हमारे पास f ऑफ x जो है वो x प्लस साइन x है, लैम्डा हमारे पास माइनस x है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि लैम्डा आपके पास माइनस x है, कर्नल यहाँ पे अगेन 1 है। अब आप क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट कंपोनेंट यानी कि u नोट ऑफ x की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि f ऑफ x के इक्वल होती है, तो हमारे पास u नोट ऑफ x की जो वैल्यू है वो x प्लस साइन x आ जाएगी। अब हमने फाइंड करना है u1 ऑफ x, तो उसकी वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला क्या है जी, लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 कर्नल और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t। तो लैम्डा माइनस x है, कर्नल आपके पास 1 है, पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t अगर आप देखें तो वो t प्लस साइन t बनेगी। यहाँ पे पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन हमने सेपरेट कर दिया। माइनस x जो है वो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि माइनस x जो है वो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप उसको बाद में दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पावर 1 है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो पावर उससे सॉल्व होगी, पावर में ऐड करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे। साइन t की जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कोस t होती है, तो यहाँ पे हमने वो पुट कर दी है। फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 लिमिट्स होगी इसकी। उसके बाद यहाँ पे आप लोग 1/2 कांस्टेंट है वो बाहर ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ कांस्टेंट है। टी स्क्वायर में हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे तो वो पाई बाई 2 आ जाएगी, पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, लोअर पुट करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह यहाँ पे हम लोग अपर पुट करेंगे तो जो कोस पाई बाई 2 होता है वो 0 होता है, लोअर लिमिट कोस 0 जो है वो 1 होता है, तो यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा। बाहर जो माइनस x है वो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, जब फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x पाई स्क्वायर ओवर 8 आ जाएगा, जब सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस x आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास जो x है वो बाहर आ जाएगा, बाकी सारी कांस्टेंट टर्म जो है वो अंदर आ जाएगा। है u2 ऑफ x की वैल्यू, तो अगेन वही फार्मूला कि लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 कर्नल और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t। तो यहाँ पे हमने सारी टर्म्स पुट कर दी हैं। उसके बाद जो t है बाहर वाला वो इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास दोनों की इंटीग्रेशन जो है फिर वो सेपरेट हो जाएगी। दोनों में से जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी बाहर लिख देंगे। उसके बाद आप लोग इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे पावर है तो पावर में ऐड उसी से डिवाइड, इस तरह यहाँ पे भी पावर है तो पावर में ऐड उसी से डिवाइड। उसके बाद ये जो 2 है ये बाहर चला जाएगा। इस स्क्वायर में हम लोग लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, लोअर पुट करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग लिमिट पुट करेंगे, 2 जो है वो बाहर चला जाएगा तो वो 16 बन जाएगा। पाई स्क्वायर यहाँ पे पहले से मौजूद है, लेकिन टी स्क्वायर में आप लोग लिमिट पुट करेंगे अपर, तो वो पाई ओवर 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे इस तरह से टर्म्स आ जाएंगी। माइनस x जो बाहर मौजूद था उसको आप दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। पाई स्क्वायर ओवर 8 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये आपके पास u2 ऑफ x का आंसर आ जाएगा। फाइंड करना है u ऑफ x, उसका आंसर निकलता है जी तमाम वैल्यूज को सम करके। तमाम वैल्यूज हम यहाँ पे लिख देंगे, उनको सम कर देंगे। हम देखेंगे कि 1 प्लस पाई स्क्वायर ओवर 8 जो है
वैल्यूज में कॉमन आ रहा होगा उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, अंदर आपको ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। अगेन सम वाला फार्मूला लगाएंगे, कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। यहाँ से 8 और 8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 8 प्लस पाई स्क्वायर जो है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास सिर्फ माइनस एक्स बचेगा, माइनस एक्स जो है वो बाहर वाले प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आंसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स का आएगा। यही आपके पास यू ऑफ एक्स की वैल्यू होगी।